तो मेरे प्यारे, अगर चाहते हो फिर से भाई के दिलों में भाई की मोहब्बतें आ जाएं, फिर से बाप के दिलों में बेटे के लिए बेलोश शफकतें आ जाएं, और बेटे के दिलों में बाप के लिए इज्जत और तकरीम आ जाए, दोस्त के दिलों में दोस्त के लिए सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए, एक पड़ोसी को पड़ोसी का ख्याल आ जाए, एक मोमिन दूसरे मोमिन को अपना भाई समझने लगे, अगर ऐसा कल्चर, ऐसी सोसाइटी, ऐसा माहौल फिर से चाहते हो तो मेरे प्यारे इस दिल को साफ करना होगा। इस दिल को साफ करना होगा, और बगैर इस दिल को साफ किए हुए इस जमीन, इस कल्ब की जमीन पर कोई हरियाली पैदा होने वाली नहीं है। क्योंकि ऊसर बंजर जमीन पर कोई दाना नहीं डालता है क्या? उसी जमीन पे दाना डाला जाता है जहां पैदावार हो सकती है, और उस जमीन पे कोई दाना नहीं डालता जहां पैदावार के चांसेस ना हो। तो जब तुमने इस दिल की जमीन को गुनाहों से तुमने गंदा कर लिया है तो कौन दाना डालेगा? लेकिन अगर तुमने इस दिल की जमीन को साफ कर लिया तो मेरे प्यारे फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखना कभी रहमत का बादल बगदाद से उठेगा और उसकी बूंदें तुम्हारे दिलों पे पड़ेंगी, तुम्हारे दिल की खेती लहलहा उठेगी। कभी ये बूंदें अजमेर से आ जाएंगी, कभी ये बूंदें महबूब इलाही की चौखट से आ जाएंगी, कभी नसीरुद्दीन रोशन चिराग के आस्ताने से आ जाएंगी, कहीं दातागंज बख्श लाहौरी हुजैरी की बारगाह से आ जाएगी, कभी मखदूम सुन्ना की चौखट से आ जाएगी। फिर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ इस जमीन को साफ करना। साफ करोगे, देखो फिर कैसे मोहब्बत की खेती लहलहाती है, इंसानियत की खेती चमक उठती है तुम्हारे कल्बों के अंदर। तुम्हारा काम है कि तुम अपने दिल को साफ करो। अब दिल को कैसे साफ करें भाई? दिल को साफ करो, हजरत इतनी देर से बोल रहे हैं, साफ कैसे करें? दो चीजें हैं मेरे प्यारे। खानकाही आदमी हूं ना, नुस्खा दे के जाऊंगा, अंधेरे में नहीं छोड़ के जाऊंगा, अधूरी बात नहीं करता मैं। आप समझ गए ना? और मैं कोई ऐसी बात भी नहीं करता जिस पे आप नारा लगाएं। मेरी तकरीर की कामयाबी ये है कि आप कुछ समझ जाएं। मैंने अपनी तकरीर का मियार कभी ये नहीं बनाया कि लोग खूब नारे लगाएं, हालांकि वो मुझे आता है। अभी 2 मिनट में नारे लगवाना शुरू कर दूंगा। चमकी हैदर की तलवार आप नारा लगाने लगोगे। लेकिन मेरे प्यारे, हमें समझना होगा कि हमारा फायदा किसमें है, हमारा नुकसान किसमें है। ये दिल पाक साफ होगा तो सब कुछ होगा मेरे प्यारे। और ये 2 चीजें से खाली परहेज कर लो, 2 चीजों को। एक है हसद और एक है लालच। क्या है? हसद को बंगला में क्यों बोलते थे? हिंसा। एक तो होलो हिंसा, एक तो होलो लालच, लोभ। बुझलें? हिंसा, लोभ, सिर्फ इससे अपने आप को बचाना। अगर हिंसा है तो तुम कभी साबिर नहीं बन सकते, और अगर लोभ है तो तुम कभी शाकिर नहीं बन सकते। हिंसा है तो सब्र वाले नहीं बन सकते, लोभ है तो शुक्र वाले नहीं बन सकते। मौला, हम सब्र वाले बनेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तुम सब्र वाले बनोगे तो अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ होगी, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी, अल्लाह की हिमायत तुम्हारे साथ होगी। लेकिन सब्र वाले तभी बनोगे जब हिंसा से तुम्हारा दिल पाक होगा। ये हिंसा सब्र वाला बनने नहीं देगी। और लोभ तुम्हें शुक्र वाला नहीं बनने देगी। शुक्र वाले बनेंगे तो क्या होगा?
क्या बनेगा? लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शुक्र वाले बनोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर देगा, तुम्हारी नेमत बढ़ा देगा, तुम्हारे रिस्क बढ़ा देगा। अगर तुम लोभी होगे तो शुक्र वाले नहीं बन सकते, अगर हिंसा करोगे तो सब्र वाले नहीं हो सकते। अब तुम्हारे ऊपर है मेरे प्यारे, अल्लाह की नुसरत और हिमायत चाहिए और अपनी नेमत में इजाफा चाहिए। तो हसद को अपने सीनों से निकाल कर बाहर फेंको तो इंशाअल्लाह साबिर बनोगे। हसद है तो सब्र नहीं कर सकते, और लालच है, लोभ है तो शुक्रगुजार बंदे नहीं बन सकते। और जो शुक्रगुजार बंदा होता है, रब बोलते शे कि जो शुक्रगुजार होता है मैं उसकी नेमतों में इजाफा कर देता हूं, और जो सब्र करता है मेरी मदद, मेरी हिमायत, मेरी नुसरत उसके साथ होती है। जिसके साथ अल्लाह की नुसरत हो, जिसके साथ अल्लाह की मदद हो, जिसके साथ अल्लाह की हिमायत हो, कौन है जो उसके सामने खड़ा हो सकता है? बोलो ना मेरे प्यारे, तो खड़ा हो सकता है? तो यहां से शुरू करो। किसी मोमिन के दिलों में किसी मोमिन के लिए कोई नफरत है, कोई हिंसा है, जलन है, फेंक दो निकाल के, ये किसी काम की नहीं। अब हिंसा को देखो ना, कितनी बकवास चीज है यार, और सब लोग पाले बैठे हो। जिससे हिंसा होती है ना, उसको तो मालूम नहीं कि फला आदमी मुझसे जलन करता है, हिंसा करता है, हसद करता है, उसको तो बेचारे को मालूम नहीं। वो गया घर पे जाके आराम से सो रहा है। अब आपने हिंसा किया, आप रात भर उसकी फिक्र में जाग रहे हो। ऐसी बकवास चीज को तुमने अंदर रखा हुआ यार, कमाल की बात। और फिर कहते हो कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत होशियार हूं। कौन सी होशियारी भाई? जिससे है वो सो रहा है, तुम ब्लाउज लेके रात भर जाग रहे हो। ऐसी बकवास चीजों से अपने आप को दूर रखो, रब की नुसरत और हिमायत की तरफ बढ़ो, वो मिलेगी तुम्हें सब्र से। और रब की नेमत में इजाफे की तरफ बढ़ो, उसके फज़ल की तरफ बढ़ो, वो मिलेगी तुम्हें शुक्र से। उसके लिए तुम्हें लोभ को छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें जलन और हसद को छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ोगे तो यहां भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। समझे मेरे प्यारे, ये बड़ी अजीम नेमत है। नमाज पढ़ो, कोई दूसरी चीज नहीं है। जो पाप, जो जुर्म है ना, उसकी जो गलाजत है, नजासत है, इतनी अंदर बैठ गई है बाबू, ये सारी बात यहीं तक रहती, नीचे उतरती ही नहीं। उसको साफ करना है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। आप समझ गए ना? तो इरादा तुम करो, इरादा तुम करो, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ होगी। फिर इंशाअल्लाह मौला ताला तुम्हारी जिंदगी में एक चेंज आएगा। फिर तुमको ये रिश्ते जो हैं तुम्हारे आज, इन रिश्तों को देखने का अंदाज बदल जाएगा, उसको समझने और मानने में फर्क आ जाएगा। इस्लाम सिर्फ थ्योरिकल नहीं है मेरे प्यारे, इस्लाम प्रैक्टिकल रिलीजन है। तुम सिर्फ थ्योरिकल पे मत जाओ, प्रैक्टिकल बनो। प्रैक्टिकल बनोगे तो तुम सारी दुनिया के लिए जैसे कल आइडियल थे वैसे फिर आइडियल बनोगे। दुनिया को देखकर अपनी लाइफ स्टाइल को मत बनाओ, बल्कि तुम उस डायरेक्शन को मानकर जो इस्लाम ने तुम्हें दिया है, उस रूट्स को जो इस्लाम ने तुम्हें बताया है, उस लाइफ स्टाइल को, निजाम हयात को मानकर जिंदगी उस पर चलाकर जो तुम्हारे दीन ने तुम्हें दिया है, एक आइडियल बनो ताकि सारी दुनिया तुम्हें फॉलो करे। तुम दूसरी कौमों को फॉलो करने के लिए दुनिया में नहीं आए हो, बल्कि दुनिया को अपना फॉलोअर बनाने के लिए आए हो। जी बेशक, क्या कहना। दुनिया को तुम अपना फॉलोअर मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर बनने से नहीं बना सकते, ना अपनी अकलों से बना सकते हो। दुनिया को अपना फ्लेवर बनाना है, फॉलोअर बनाना है, तो मेरे प्यारे दीन के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा।
फराइज वाजिबात की पाबंदी करना होगा। जो इस्लाम ने तुम्हें डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। बदला लेना ये कमाल नहीं है। बदला लेना ये कोई जवामर्दी की बात नहीं है, ये कोई बहादुरी नहीं है। जब तक बदला नहीं लूंगा चैन नहीं पड़ेगा, इससे बड़ा कोई झूठ ही नहीं है। किसी बदला लेने वाले को आज तक मैंने सुकून से जीते देखा ही नहीं है। उसने बदला लिया था ये कहकर के बदला लूंगा तो सुकून आ जाएगा, बदला ले लूंगा तो चैन आ जाएगा, लेकिन बदला लेने के बाद उससे ज्यादा बेचैन मैंने किसी को देखा ही नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने जिस काम में चैन सुकून रखा ही नहीं है, उस काम के करने से तुमको सुकून मिलेगा कहां से? ये क्या मीरास है तुम्हारी, तुम्हारे अब्बा छोड़ के गए हैं कि उसमें से बंटवारा कर लोगे? सुकून और शांति और चैन तो सब रब की तरफ से मिलता है। कल्ब को इस्तिकामत और राहत तो रब अता फरमाता है। सुकून तो रब की नेमत है, जब अता करता है तो वो अता करता है। तो मेरे प्यारे, दावा लोग करते हैं कि बदला जब तक नहीं लूंगा चैन नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई है कि बदला लेने के बाद उससे ज्यादा बेचैन कोई नजर नहीं आता। बदला लेना बहादुरी नहीं है, माफ कर देना ये बहादुरी है। क्या है? माफ करना ये बहादुरी है।